जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। हम माउंट एवरेस्ट से संभावित सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो भारत के एग्जाम हो चाहे मध्य प्रदेश के एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट की बात करने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसके नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो नाम है, इसके नामकरण की अगर बात की जाए तो इसका जो नामकरण है जॉर्ज माउंटेन, ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ता के नाम पर रखा गया है। ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ता थे जॉर्ज माउंटेन। जॉर्ज माउंटेन, जॉर्ज माउंटेन के नाम पर, जॉर्ज माउंटेन के नाम पर रखा गया है। तो अगर नामकरण की अगर बात की जाए तो जॉर्ज माउंटेन एक ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ता होते थे, उनके नाम पर रखा गया है। तो ये याद रखना है। 1838 से लेकर 1846 के बीच में जो है भारत के प्रमुख सर्वेक्षणकर्ता के जो प्रमुख हुआ करते थे जॉर्ज माउंटेन, तो उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। अब इसके बाद अगर नामकरण के बाद में आगे इसके पहले इसके अगर नाम की बात की जाए तो इसके पहले इसको चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। इसके पहले के अगर नाम की बात की जाए तो चोटी 15 के नाम से। अब इसके बाद इसकी स्थिति की अगर बात की जाए तो जो माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ पर है, हम इसकी बात करेंगे। तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो याद रखना है यह हिमालय पर्वत की श्रेणी पर स्थित है। हिमालय पर्वत की श्रेणी पर स्थित है। और हिमालय पर्वत की श्रेणी पर स्थित है और किस देश में स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, नेपाल में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट का जो शिखर है वह किस देश में स्थित है, तो नेपाल में। अब इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई में अगर देखा जाए तो 2020 में दोस्तों, 2020 में 30 सदस्यीय 30 सदस्यीय सर्वेक्षणकर्ताओं 30 सदस्यीय सर्वेक्षणकर्ता, जिसमें नेपाल व चाइना के सर्वेक्षणकर्ता शामिल थे, उनके अनुसार अगर इसकी स्थिति, अगर इनकी ऊंचाई की बात की जाए तो जो है 8,848.86 मीटर है। तो ये भी याद रखना है। जो इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 2020 में जो है 30 सदस्यीय सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुसार जो है 8,848.86 मीटर है ऊंचाई। इस ऊंचाई के साथ दोस्तों यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। तो ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब इसके अन्य नामों की अगर बात करें हम दोस्तों, तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो अन्य नाम भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अन्य नाम में सबसे पहला नाम आपको याद रखना है, इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। दूसरा नाम याद रखना है इसको, नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा, नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सागर माथा का जो वास्तविक जो अर्थ होता है उसे कहा जाता है ब्रह्मांड की देवी। ब्रह्मांड की देवी। और जो अगला आ जाएगा सागर माथा, अगला जो नाम है इसको कोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। कोमोलंगमा दोस्तों, कहीं कहीं कोमोलंगमा को ही चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। चोमोलंगमा, तो ये चोमोलंगमा हो जाएगा। जो तिब्बत में जाना जाता है इसको कोमोलंगमा के नाम से, कहा तिब्बत में कहा जाता है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है बर्फ की देवी। बर्फ की देवी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो देखा कि अन्य नाम में एक तो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, कोमोलंगमा तिब्बत में कहा जाता है। इस प्रकार से हमने अन्य नामों की बात की। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि दोस्तों जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन कौन से व्यक्ति है और कौन कौन सी महिला के द्वारा जो है माउंट एवरेस्ट का जो शिखर है फतह किया है। तो हम आगे देखेंगे इसमें। अब हम बात करेंगे दोस्तों की जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है, पहली महिला कौन है, और भारत के संदर्भ में इसकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति की अगर बात की जाए तो पहले व्यक्ति कौन है, तो पहले व्यक्ति में हमें दो लोगों के नाम याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। तो पहले व्यक्ति जो है कि 1953 में जो इनके द्वारा जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया गया था। तो जिसमें सबसे पहला आ जाएगा एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी।
और दूसरा नाम याद रखना है तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे आ जाएगा, तेंजिंग नॉर्गे। तो ये दो नामों को याद रखना है, जो कि पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से है, और तेंजिंग नॉर्गे ये नेपाल के व्यक्ति है दोस्तों। और इन्होंने बाद में जो है भारत की नागरिकता ली थी। तो पहले व्यक्ति के रूप में आ जाएगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। अब इसके बाद हम पहली महिला की बात कर लेते हैं दोस्तों की जो है विश्व में पहली महिला कौन सी है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो जुंको तबाई जी आ जाएगा। पहली महिला की अगर बात की जाए तो पहली महिला में आ जाएगा जुंको तबाई। जुंको तबाई। तो पहली महिला की अगर बात की जाए, ये विश्व स्तर पर बात की जा रही है, तो जुंको तबाई जो कि जापान से संबंधित है। अब इसके बाद हम याद करेंगे याद रखेंगे अगला जो नाम हमें याद रखना है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, तो 2 बार की अगर बात की जाए तो नोवांग गोम्बू आ जाएगा। नोवांग गोम्बू। तो अगर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, नोवांग गोम्बू, जो कि पहली बार 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अब इसके बाद हम याद रखेंगे बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, बिना ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले थे फू दोरजी। तो फू दोरजी, तो ये भी याद रखना है, बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले पहले व्यक्ति है फू दोरजी। अब इसके बाद याद रखना है सर्वाधिक बार की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक बार जो है माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा है। तो सर्वाधिक बार में आ जाएगा, लगभग ये 21 बार चढ़ चुके हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक बार में याद रखना है अप्पा शेरपा। तो ये भी नाम याद रखना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति की अगर बात की जाए तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे है। पहली महिला है जुंको तबाई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति है नोबांग गोम्बू। बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले फू दोरजी। और सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति है अप्पा शेरपा। अब हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, बात करेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहला नाम आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है। तो पहली महिला की बात करेंगे यहाँ, पहली महिला में याद रखना है आपको, पहली महिला आ जाएगा बछेंद्री पाल। पहली महिला की अगर बात की जाए तो बछेंद्री पाल आ जाएगा, जो कि 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो पहली महिला बछेंद्री पाल। दूसरा नाम याद रखना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो कि 2 बार चढ़ी थी। तो पहली महिला की अगर बात की जाए, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, 2 बार जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो पहली महिला की अगर बात करें तो ये आ जाएगा संतोष यादव। तो ये भी याद रखना है, संतोष यादव। अब इसके बाद हम अगला नाम जो याद रखेंगे तो 2 बार आ जाएगा संतोष यादव। पहली विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो पहली विकलांग महिला की अगर बात की जाए तो पहली विकलांग महिला में हमें याद रखना है, पहली विकलांग महिला आ जाएगी ये अरुणिमा सिन्हा आ जाएगी, अरुणिमा सिन्हा। तो ये भी याद रखना है, अरुणिमा सिन्हा। तो पहली विकलांग महिला कौन है, अरुणिमा सिन्हा जी है, जो कि भारत से पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इसके बाद अगला जो हमें नाम याद रखना है, सबसे कम उम्र में याद रखना है, सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की महिला की अगर बात की जाए तो सबसे कम उम्र की महिला में याद रखना है, सबसे कम उम्र की जो महिला की अगर बात की जाए तो मालवर्थ पूर्णा आ जाएगा, मालवर्थ पूर्णा। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने 13 वर्ष की आयु में जो है माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था, मालवर्थ पूर्णा, जो कि आंध्र प्रदेश से है। तो यह सबसे कम उम्र की महिला है। अब इसके बाद हम सबसे कम उम्र के पुरुष की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले अगर भारत के पहले अगर व्यक्ति कौन है तो जैसे तेंजिंग नॉर्गे का ही नाम आता है, क्योंकि ये नेपाली मूल के थे, इन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ले ली थी। तो सबसे कम उम्र की महिला की अगर बात करें तो मालवर्थ पूर्णा। अब सबसे कम उम्र के पुरुष की अगर बात की जाए तो सबसे कम उम्र के पुरुष, और सबसे कम उम्र के पुरुष में आ जाएगा, सबसे कम उम्र के पुरुष की अगर बात करें तो राघव जुनेजा का नाम आता है, जो कि 15 वर्ष की आयु में चढ़े थे।
राघव जुनेजा जी। तो सबसे कम उम्र के पुरुष जो है 15 वर्ष की आयु में राघव जुनेजा जी आते हैं, जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। अब इसके बाद दोस्तों हम जो है मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली महिला कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पर को फतह किया था। तो हमें याद रखना है, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में, एमपी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से आ जाएगी मेघा परमार का नाम आता है। मेघा परमार जिन्होंने 2019 में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी थी, मेघा परमार जी। तो ये भी नाम याद रखना है। ये सीहोर जिले से इनका संबंध है, सीहोर। तो ये याद रखना है, मेघा परमार जो कि मध्य प्रदेश से है, पहली महिला है जो 2019 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था और मध्य प्रदेश की पहली महिला है।